हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं उन लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिनको कि किताब पढ़ने के ये समय नहीं है या उनके पास किताब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके वो लर्निंग पॉइंट जानना चाहते हैं। तो ऐसे मैं बता दूं कि किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किताब को ही पढ़ें, लेकिन जब तक किताब आपके पास नहीं है तब तक आप इसको सुन सकते हैं और इसके लर्निंग पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये किताब है कॉपीकैट मार्केटिंग 101 और इसमें लिखा हुआ है कि आपके दौलतमंद बनने की राह, और इसके लेखक हैं आपके बर्क हेजेज, द सर्वेंट सोल के लेखक। ठीक है, तो ये कॉपीकैट मार्केटिंग हो गया आपका। डॉक्टर अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित, रजनी दीक्षित, मंजुल प्रकाशन का है। तो इसमें इन्होंने आभार व्यक्त किया है, लिखा है कि मैं हमारे उद्योग के प्रवर्तकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सफलता का रास्ता खोजकर सबको दिखाया ताकि उनकी नकल करके दूसरे भी सफल हो सकें। जैसे होता है कि हर आदमी नकलची होता है और वो नकल करने में तेज़ होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि सफलता का रास्ता खोजकर सबको दिखाया, उसकी नकल करके दूसरे भी सफल हो सकें। उनके सपने, साहस और लगन के बिना हम आज जाने कहाँ होती। क्योंकि कोई भी किताब है तो उसका अगर कोई लर्निंग पॉइंट वो शेयर करते हैं, तो इन्होंने लेखक जो है समर्पण किए हैं कि यह पुस्तक मेरे माता पिता को समर्पित है जिन्होंने मुझे नकल करने के लिए दृढ़ जीवन मूल्यों और कड़ी मेहनत का मॉडल प्रदान किया। तो इसमें आपका विषय सूची में मिलेगा, जैसे है कि पहला है प्रस्तावना, कि अगर आपको परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदलें। फिर है इसमें कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, सच्ची दौलत क्या है, सामान्य बुद्धि, पैसे के बदले समय देना, लीवरेज वाली वृद्धि, मतलब ज़्यादा कड़ी नहीं, हार्ड वर्क नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करना, और तीव्र घातांकीय वृद्धि, दौलत बनाने का फॉर्मूला, और सिनर्जी है स्वर्ग में बना जोड़ा, और नेटवर्क मार्केटिंग, सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम, और निष्कर्ष है कि अब आपकी बारी है। तो यहाँ पर इसमें प्रस्तावना में है कि अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं हैं तो अपनी नीति बदलें। मतलब कि आप जो करना चाह रहे हैं अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना नीति ज़रूर बदलना चाहिए। तो इसमें प्रस्तावना में फिर वही लिखा हुआ है कि आपको परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदलें। इसमें इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि आज दो चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कि जो अमीर लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं। और दूसरा, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम सब इस गलतफहमी में रहते हैं कि अमीर, पता नहीं जो अमीर लोग हैं वो पैदाइशी अमीर होता है, क्या होता है। तो इन्होंने बताया है इसमें। तो इसमें इसके जो स्टेटमेंट है जॉन फ्रॉस्टर का है। तो उन्होंने बताया कि व्यवसाय संबंधी एक पुरानी कहानी मुझे बड़ी पसंद है कि एक व्यक्ति था जो आर्थिक तंगी से परेशान था और अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय जो फिनंशियल विशेषज्ञ होते हैं की सलाह लेने का फैसला करता है। मैनेजर एक सम्मानित वित्तीय सलाहकार से पहले अपॉइंटमेंट लेता है जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक भव्य इमारत में है।
इमारत में है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है चकरा जाता है। वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। सामने में 2 दरवाजे हैं, एक पर लिखा है कर्मचारी और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। चूँकि मैनेजर कर्मचारी है इसीलिए वह कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर 2 दरवाजे उसका स्वागत करते हैं। एक पर लिखा है आमदनी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है आमदनी $40,000 से ज़्यादा। ठीक है, आगे आइए। इसमें बताता है कि मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसीलिए वह पहले वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर उसके सामने 2 दरवाजे आ जाते हैं। बाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से ज़्यादा बचत और दाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर के खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसीलिए वह दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। तो हम एक बात यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर आदमी का इनकम जो है वो ज़्यादा है लेकिन आप बचा कितना रहे हैं, वही इसमें लिखा है कि अगर आपका $2,000 से ज़्यादा बचत और दाएं पर है साल में $2,000 से कम बचत। तो कहता है कि मैनेजर के खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसीलिए दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है और वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। तो इसका उन्होंने मतलब निकाला कि समान दरवाजे हमें समान परिणामों की ओर ले जाते हैं। कहता कि बड़ी ही दुखद लेकिन स्पष्ट बात है कि इस कहानी का मैनेजर अपनी लीक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प न चुने। तब जब तक हम उस विकल्प को अगर हम ढूंढते नहीं हैं, उसको खोजते नहीं हैं। कहानी का सबक यह है कि ज़्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं जो ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फ़ैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वही पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो अलग दरवाज़ा, अलग परिणाम अगर आपको पाना है तो इकलौता तरीका यही है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें, है ना। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि एक मार्गदर्शक कहा करते थे कि अगर तुम वही करते रहो जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। कि अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो हमें परिणाम भी वही मिलेगा जो मिलता रहा है। तो इसमें कहता है कि क्या आप 95% में आते हैं या 5% में। कहानी वाले मैनेजर की तरह ज़्यादातर लोग एक बंधी बंधाई लीक रट पर चल रहे हैं। वजह है कि वे आर्थिक कुंठा के अंतहीन चक्र में फंसे हुए। कहानी वाले मैनेजर की तरह ज़्यादातर औद्योगिक देशों के 95% काम करने वाले कर्मचारी हैं। उनकी सालाना कमाई $40,000 से कम होती है और वे साल में $2,000 से कम बचा पाते हैं। कहता है कि पहली नज़र में जब आंकड़े देखते हैं तो काफ़ी आकर्षक लगते हैं, ख़ास तौर पर कि $40,000 से कम आमदनी वाले लोगों को। मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया में 95% लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कि जो 95% लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे तो बस जैसे तैसे घिसट कर चल रहे हैं। और 65 साल की उम्र में आम अमेरिकी नागरिक की आर्थिक स्थिति कैसी है इसके आंकड़े पर गौर करें। तो यहाँ पर हम देखें कि ये अमेरिका का डाटा है, लेकिन भारत का डाटा भी कोई अलग नहीं है। तो 65 साल की उम्र में 100 आम अमेरिकी में इसमें बताया है कि अगर 100 लोग पर सर्वे किया गया तो 65 साल की उम्र में 36 लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं। 54% कड़के और दूसरों पर आश्रित हैं। 5 लोग अब भी नौकरी कर रहे हैं। 4 लोग आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, फिनेंशियल फ्रीडम से,
और 1 लोग दौलतमंद हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप ऐसे आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमात में पहुंचा देंगे, या फिर आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता या दौलत की ओर ले जाएंगे, जैसा कि सिर्फ 5% लोगों के मामले में होता है? तो इसमें बताया है कि मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहते हैं। बताया कि लेखक को विश्वास है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वे 65 साल के उम्र में स्वर्गवासी या कड़के होना चाहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमात में शामिल होने के पूरे फ़ायदे पता चल जाएं, तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अलग दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। कि भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमात में शामिल होने का कि फ़ायदा अगर पता चल जाए, तो वो ज़िंदगी में ज़रूर अलग दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आप मान लीजिए पल भर के लिए आप कल्पना करिए, विजुलाइज करिए। क्या करें? तो कल्पना करिए कि आपकी ज़िंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, कि आपके पास समय भी भरपूर है, पैसा भी भरपूर है, कोई कमी नहीं है। तो क्या करेंगे आप? कल्पना करें कि आप हर सुबह अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपनी नौकरी के चक्कर में उन्हें स्कूल मैच या सॉकर मैच देखने का कभी मौका नहीं चूकते। कल्पना करें कि आप अपने गोल्फ के समय के हिसाब से अपने कामकाज की दिनचर्या तय करते हैं, न कि अपने कामकाज की दिनचर्या के हिसाब से अपने गोल्फ के समय। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा अनुसार वैकेशन पर कभी भी जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, बजाय इसके कि आपका बॉस आपके वैकेशन की अवधि तय करें। कल्पना करें कि आप अपना कार लोन पटा देते हैं, अपना हाउस लोन चुका देते हैं और हर महीने के अंत में अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकता कर देते हैं। कल्पना करें कि आप 5% लोगों की जमात में शामिल हो चुके हैं और अब आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अंत में यह कल्पना करें कि इस पुस्तक को पढ़ने में 1 घंटे का समय का निवेश कर आप वह चीज़ खोज लेंगे जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी, दौलत बनाने, वेल्थ क्रिएशन की कुंजी। कहता है कि इस पुस्तक का मकसद है, मान लें कि आपको 5% लोगों की जमात में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलता है, क्या आप इसका फ़ायदा उठाएंगे? बताया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक इसी के बारे में है। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य सिर्फ यह जानना है कि कौन से दरवाजे खोले जाएं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगा कि ज़्यादातर लोग 95% की जमात में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे खोलने वाले की नकल करते हैं। इस तरह का नकल करेंगे, वे उन दरवाज़ों को खोलते हैं जो सीमित तनख्वाह, नीरस नौकरी और आर्थिक पराधीनता की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, ज़्यादातर लोग गलत योजना की नकल कॉपीकैट कर रहे हैं और इन्होंने बताया है कि इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर लोग जिस वर्तमान सिस्टम की नकल कर रहे हैं उससे सिर्फ अस्थायी आमदनी हासिल होती है। जैसे बताया जाता है कि नौकरी इज ए टेम्पोररी सॉल्यूशन ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। तो
इससे अस्थायी आमदनी हासिल होती है, सच्ची दौलत नहीं मिलती, क्योंकि यह पैसे के बदले समय की सामान्य वृद्धि लीनियर ग्रोथ पर आधारित है। और आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी है लिवरेज। आप लिवरेज का एक बहुत अद्भुत तरीका देखेंगे जिसमें नकल दौलतमंद लोग सदियों से कर रहे हैं। यह तरीका है तीव्र घातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप सीखेंगे कि दौलत बनाने का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, क्योंकि इसकी एक बुनियाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सभी बड़े माहिर हैं, नकल करना। इसमें बताया है कि सबसे बड़ी बात है, इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आम आदमी किस तरह पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ सकता है। इसके लिए उसे दौलत बनाने का एक आसान सिस्टम की नकल भर करनी है, जो आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे खोल देगा हमेशा आपके लिए। तो ओके, थैंक्स। आशा करता हूँ कि इस किताब को आप ख़रीद कर पढ़ेंगे। इसका जो है इसका मैंने शेयर किया, बाकी मैं आगे भी इसका जो है वो शेयर करूँगा। ओके, थैंक्स।